सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि वैसे इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आज तो प्रोफेसर शास्त्री ने हम सबका दिल ही जीत लिया। दरअसल दोस्तों जब पुष्पा जा नहीं रही थी तो प्रोफेसर शास्त्री पुलिस वाले को कहते हैं कि आप पुष्पा जी को अंदर बुला लाइए, क्योंकि जब तक वो मेरे से बात नहीं करेंगी और ना मेरे से सारी बात पूछ लेंगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा मिलने आती है प्रोफेसर से और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जाने लगती है तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी मैं आपसे यहाँ पर मिल गया हूँ और मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। हम दोनों अब यहाँ पर एक हो गए हैं और एक यहाँ पर 11 होते हैं। हम अब कादम्बरी का सारा झूठ सबके सामने ला कर ही रहेंगे। अब दोस्तों पुष्पा भी यहाँ से प्रोफेसर शास्त्री के साथ हाथ मिला लेने वाली है और देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आखिरकार पुष्पा की यहाँ पर मेहनत रंग ले है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पुष्पा जी प्रोफेसर शास्त्री के लिए कितना ज़्यादा करती हैं। वो अलग बात है कि अभी तक यहाँ पर पुष्पा को साबित करने का मौका नहीं मिला और जब भी यहाँ पर पुष्पा को मौका मिलेगा तो वो ज़रूर प्रोफेसर शास्त्री के बिल्कुल साथ ही खड़ी होगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो कादम्बरी है वो खबर अभी भी देख रही होती है प्रोफेसर शास्त्री के यहाँ पर अरेस्ट होने की, तो वो सोचती है कि आखिर ये कौन सी लड़की थी। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर अपने गुंडों को फ़ोन करने वाली है और कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं ना, तो इसके लिए तुम लोगों को आज मेरा एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के पैसे और बढ़ा दूंगी। तुम लोगों को याद है ना कि प्रोफेसर शास्त्री जो कि यहाँ पर पुरुषोत्तम कॉलेज के एक बहुत ही बड़े एडवोकेट यहाँ पर प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पर अरेस्ट हो गए हैं क्योंकि एक सुमन नाम की लड़की है जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि प्रोफेसर शास्त्री ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हरकत की हैं और यहाँ पर अब प्रोफेसर शास्त्री पकड़े भी गए हैं। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि वो जो लड़की है सुमन नाम की, बस उसको तुम लोगों ने पकड़ कर मेरे पास ले आना है। यहाँ फिर कुछ ऐसा कर देना कि उसको कहना कि आपको कादम्बरी जी बुला रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रार्थना है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी अपने आईपीएस के एग्जाम के लिए, तो दोस्तों जब वो यहाँ पर पहुँचती है अपने प्रिंसिपल के पास तो उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि सॉरी प्रार्थना जी अब आपका यहाँ पर टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर देर से नहीं आई बल्कि पूरे 35 मिनट हो गए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा देर से आई हैं। अब आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया है। अगर आपने दोबारा पेपर देने हैं तो आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब प्रार्थना ये सारी बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर पाई रहकर अपनी सारी फाइल फाड़ देने वाली है और काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। अब दोस्तों प्रार्थना रोते रोते आ जाने वाली है अपने घर और जैसे ही घर आती है तो चिराग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि प्रार्थना मुझे भी तो बात बता, आखिर क्या बात हुई है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मैं यहाँ पर पेपर देने गई थी आईपीएस का एग्ज़ाम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर जो तृप्ति भाभी हैं उन्होंने घर को ताला लगाया हुआ था क्योंकि स्वरा बाहर न चल जाए और जब मैं यहाँ पर बाहर जाने लगी तो ताला लगा हुआ था, इसमें से मुझे चाबियां नहीं मिल रही थी और मुझे इसमें से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अब मेरा आईपीएस का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। दोस्तों जब चिराग ये बात सुनता है तो वो जल्दी कहता है कि अश्विन भाई ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रार्थना ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और आज बेचारी का यहाँ पर एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम भी रह गया सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी पत्नी की वजह से, क्योंकि स्वरा गुमी है तो वो खाली आपको यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा, पूरे चोल वालों को फ़र्क पड़ गया है। कोई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का कह रहा है, कोई कह रहा है फिंगरप्रिंट लगाए जाएं और कोई यहाँ पर कह रहा है कि घर को ताले ही लगा दिया जाए। ये कैसी बात है। अब दोस्तों दोबारा से अश्विन और चिराग के बीच दरारें पैदा हो गई है और स्वरा बेचारी एक तरफ ये बातें सुन रही होती है कि सारे मसले दोबारा से स्वरा की तरफ से यहाँ पर पड़ रहे हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर दोबारा से स्वरा का प्लान बन जाए कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों जब कादम्बरी उन गुंडों से सारी बात कर लेती है और वो गुंडे कहते हैं कि ठीक है कादम्बरी जी हम आपका काम कर देंगे लेकिन पैसों को दुगना कर दीजिए। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पहले मैंने क्या तभी तुम लोगों के पैसे रखे हैं जो इस पर रखूंगी, बस तुम लोग अच्छे तरीके से उसी औरत को यहाँ पर मेरे पास भेज देना जिसका नाम सुमन है और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मिलकर बातें शातें करना चाहती हूँ। अब दोस्तों वो गुंडे पैसे भी ले लेने वाले हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उस औरत को ढूंढ रहे होते हैं कि क्या किस तरह यहाँ पर वो औरत उनको मिले और वो यहाँ पर कादम्बरी जी से उस औरत को मिलवा दीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से मिलकर आती है तो वो सीधा चले जाने वाली है कॉलेज के अंदर और जाकर यहाँ पर बात करती है उसी बंदे से जिसका यहाँ पर रात को फ़ोन आया था प्रोफेसर शास्त्री को। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी पुष्पा जी मैंने फ़ोन तो किया था लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुझे सुमन जी ने कहा था कि तुम रहने दो प्रोफेसर शास्त्री के घर, तुम कोई और काम कर लो, मैं उनके घर चली जाती हूँ क्योंकि मेरा घर भी उनके घर के पास ही है। तब मैं यहाँ पर घर रुक गया था और उसके बाद सुमन जी चली गई थी। अब दोस्तों पुष्पा
पुष्पा को सारी गेम समझ आना शुरू हो गई है कि किस तरह सुमन ने झूठा इल्जाम लगाया था प्रोफेसर शास्त्री पर। लेकिन अभी तक पुष्पा को एक बात समझ नहीं आई कि आखिर ये सुमन ने किसके कहने पर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो सुमन जी हैं वो मिल जाने वाली हैं गुंडों को, और सुमन जी को यहाँ पर वो एड्रेस दे देते हैं कादामरी का। अब सुमन जी सीधा चले जाती हैं कादामरी के घर और दरवाज़ा नॉक करती हैं। तो वह कहती हैं कि क्या आप ही कादामरी जी हैं? तो दोस्तों कादामरी कहती है कि जी मैं ही कादामरी हूँ, तुम सुमन हो ना? तो दोस्तों सुमन कहती है कि जी आपने क्या बात करनी है? तो दोस्तों कादामरी कहती है कि आओ मेरे साथ अंदर बैठो, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी, तुमने ज़रा सा भी घबराना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कादामरी बैठकर अच्छी खासी बातें करती है और कहती है कि तुम मेरे लिए काम करोगी, तुमने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर से जो केस वापस लिया है तुम दोबारा से वो केस उसके ऊपर कर दोगी, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी, और यहाँ पर अगर तुमने प्रोफेसर शास्त्री को तकरीबन 1 से 2 साल यहाँ पर जेल के अंदर बंद करवा दिया तो मैं तो तुम्हें माला माल ही करवा दूंगी, तुम्हें लगता अब अभी मेरा पता नहीं है। तो दोस्तों अब कादामरी उसको अपनी सारी इंट्रोडक्शन देती है। तो सुमन कहती है ठीक है कादामरी जी मैं आपके लिए काम करूंगी, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब दोस्तों जैसी सुमन वहाँ से उठती है और बाहर जाने लगती है तो बिल्कुल यहाँ पर वो बाहर देखती है तो पुष्पा सामने ही खड़ी होती है कादामरी के दरवाजे के, और यहाँ पर दरवाज़ा नॉक कर रही होती है। तो दोस्तों कादामरी अब सुमन को कहती है कि बिल्कुल ही खामोश हो जाओ, क्योंकि जो पुष्पा है वो काफ़ी ज़्यादा शातिर है, तुम यहाँ पर कहीं छुप जाओ, मैं उससे बात करूंगी और उसे यहाँ से भेज दूंगी। वेल दोस्तों अब पुष्पा देख लेने वाली है सुमन को कादामरी के घर में। तो दोस्तों आगे मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।